अब एमडी कैट के अंदर कुछ तब्दीलियां आई, मैंने कहा फ़ौरन आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको वो तमाम तब्दीलियों का पता भी चल जाए, ये भी पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, आज आपके सामने एक ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट लेकर आया हूँ। अब आपको पता है कि सेकेंड ईयर के पेपर हो चुके हैं और बच्चे अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी को लगे हुए हैं। अब एमडी कैट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई, मैंने कहा फ़ौरन आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको वो तमाम तब्दीलियों का पता भी चल जाए, ये भी पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं और कहां कहां से फिजिक्स के अंदर तब्दीली आई, कहां बायोलॉजी में तब्दीली आई, कहां केमिस्ट्री में तब्दीली आई, कहां इंग्लिश के अंदर तब्दीली आई। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक न्यूज़ थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर आप बायोलॉजी को देखें ना तो मेजर चेंज बायोलॉजी के अंदर आया है। तकरीबन 45% अगर परसेंटेज देखें या एग्रीगेट देखें या उसकी वेटेज देखें तो वो बायोलॉजी की है, इसलिए मेजर चेंज भी बायोलॉजी के अंदर ही आया है। अगर आप गौर से देखें, सबसे पहले बायो एनर्जेटिक के अंदर एक फोटोसिंथेसिस का टॉपिक होता था, वो रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक होता था, उसके अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर, जीन्स, जेनेटिक कोड्स, ये चीज़ें ऐड कर दी गई हैं इस बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद आगे सेल स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो एक ऑर्गेनेलिज को ऐड किया गया है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो बाकी चीज़ें वही हैं लेकिन क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, उसमें से भी अब एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो एक डाइजेशन वाला टॉपिक था, अब उसके अंदर डाइजेशन को ऐड कर दिया गया और खुसूसी तौर पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐड किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारे पास होम्योस्टेसिस का एक टॉपिक था, वो पूरे का पूरा होम्योस्टेसिस ऐड कर दिया गया है, तकरीबन एक पूरा चैप्टर ही था। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के बाद एनिमिलिया को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद प्रोक्रियोट्स को भी रिमूव कर दिया गया है और प्लांट पोर्शन को भी रिमूव कर दिया है और इसी तरीके से रिस्पिरेटरी सिस्टम को ऐड किया है। तो ये थे बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक जो रिमूव हुए थे और जो ऐड हुए थे और ये आपके सामने मैंने रखे हैं। मैं एक दफा इसको रिपीट कर देता हूं। अगर आप देखें तो बायो एनर्जेटिक के अंदर फोटोसिंथेसिस को रिमूव किया है, बायो मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखें तो डीएनए के स्ट्रक्चर को ऐड किया है, इसके साथ जीन्स को ऐड किया है और जेनेटिक कोड को ऐड किया है। बाकी चीजें आपके सामने हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि आपका जो ये प्रोसेस है एमडी कैट का वो प्रॉब्लम में न जाए, आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब आगे चलते हैं फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। तो फिजिक्स के अंदर कुछ चीजें रिमूव नहीं हुई, कुछ चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि वेक्टर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक ऐड किया गया है, अल्टरनेटिंग करंट वाला टॉपिक ऐड किया गया है और फ्लूइड डायनामिक ऐड किए गए हैं। तो फिजिक्स के अंदर 3 टॉपिक्स को ऐड किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो इसके अंदर भी कोई चीज रिमूव नहीं की, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है और वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसको ऐड किया गया है। इसके बाद इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश के 2 पोर्शन होते हैं, एक तो इंग्लिश आपका सिलेबस होता है और एक इंग्लिश से रिलेटेड लॉजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, ना कोई चीज़ें ऐड हुई हैं ना ही कोई चीज़ें रिमूव हुई हैं, बिल्कुल सेम वही चीज़ें मौजूद हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें बता सकूं कि किस किस के अंदर तब्दीली हुई और किस के अंदर नहीं हुई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहें। कल इंशाल्लाह आपको वेटेज के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी वेटेज कितने परसेंट है, कौन कौन सी वेटेज जो है वो कितने परसेंट ईजीएस्ट है, कितने परसेंट मॉडरेटली है, कितने परसेंट डिफ़िकल्ट है, कहाँ कहाँ से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आने हैं। तो ये इंशाल्लाह कल आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्त मोहम्मद मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।